हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का कल से आपका यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट और डीवी स्टार्ट हो चुका है। अब जो कल की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर आज रिपोर्ट आप क्यों बता रहे हो, कि जो रिपोर्ट मेरे पास कल लगी वो रात की 11 या 12 बजे लगी। तो मैंने ये जानकारी आपको 11-12 बजाने के बजाय मैंने सोचा मॉर्निंग में इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे, ताकि हर एक कैंडिडेट के पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए और हर एक कैंडिडेट इसके प्रति समर्पित भी हो जाए। जैसा कि साथियों मैंने बोला था कि आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में वही हो रहा है जो बताया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि इसमें आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 25 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, वाइवा यहाँ पर होने वाला है। और वही हो रहा आपका सफाई कर्मचारी ले लो, चाहे आप कुक ले लो, चाहे आप वाटर कैरियर ले लो, या फिर आप ड्राइवर के अंदर 25 नंबर में आपकी ड्राइविंग हो रही है और 25 नंबर का आपका वाइवा हो रहा है। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कि कितना क्या कुछ बदला इस बार एसएसबी ट्रेड्समैन में। अब देखो एक एक सेपरेट रूप से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा क्या क्या हुआ, एंट्री से लेकर आउट तक की पूरी प्रोसेस। वैसे मैंने इसका कैंडिडेट से रिस्पॉन्स लिया तो कैंडिडेट ने मेरे से लगभग 25 मिनट बात की। अब 25 मिनट यदि मैं आपको बात सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जाहिर सी बात है आपका टाइम कीमती है, तो मैं आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मैं इसके लिए आपको जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उससे पहले बहुत सारे बोलेंगे सर आप वाइवा के लिए क्या दे रहे हो, तो मैं वाइवा के लिए बता दूँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइड कैसे की जाएगी वो भी आप ध्यान रखना। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, पीडीएफ परचेजिंग के लिए आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों फ़ोनपे नंबर है मेरे या व्हाट्सअप नंबर है 9024 65 47 85। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, अपने ट्रेड और पीडीएफ लिखना है। भाई मेरे को सर हाय सर आपका एसएसबी ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी पीडीएफ। इसके बाद में बता दूँ आपको, जैसे आप ये लिखोगे आपके सामने 2 मैसेजेस जाएंगे। उन मैसेजेस को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको जो मैंने ये नंबर दिए ना, इन्हीं पे आपको व्हाट्सअप करना और इन्हीं पे 49 रुपये आपको फ़ोनपे करने हैं। जैसे आप 49 रुपये फ़ोनपे करोगे आपके सामने 10 से 15 मिनट के अंदर टीम पीडीएफ आपको सेंड कर देगी। और जैसे पीडीएफ आपको सेंड होगी, और मैं गारंटी से एक चीज़ और बोलता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और मैं भी चाहता भी नहीं हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल आता है सर पैसे वापस कब दोगे। मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, यार आप पास होने के लिए जा रहे हो या फेल होने के लिए जा रहे हो वो तो बता दो। यदि 49 रुपये में आप पास होना या फेल होना, या 49 रुपये के लिए आप वापस ऐसे कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हो, तो दोस्तों मेरे पास 49 रुपये मत भेजना, और आपको पीडीएफ की जरूरत भी नहीं है। यदि आप 49 रुपये के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो तो, यदि 49 रुपये में सब कुछ होता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इतना सस्ता आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। वो पीडीएफ जो मैंने हाथ से तैयार किया, वो पीडीएफ जो मैंने खुद से तैयार की है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। कोई भी बंदा यदि रिजेक्शन स्लिप देता है मेरे को, बोलता है मेरे से मैंने आपसे पीडीएफ ली है और आपकी ये रिजेक्शन स्लिप है, मैं उसके 49 रुपये वापस फ़ोनपे कर दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। बाकी अब एंट्री से लेकर आउट तक की फुल प्रोसेस बात करता हूँ। मैंने ये सबसे पहली भर्ती देखी है जिसके अंदर डीवी हो रहा हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और आपका यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट हो रहा हो उसमें आपकी कम उपस्थिति हो। क्योंकि मैं बताऊँ आपको इसके अंदर लगभग 80% उपस्थिति हर एक सेंटर पर आ रही है, 80 से 85%। देखो मैं बता दूँ आपको यहाँ पर 30 से लेकर देखो कैंडिडेट को कितने को बुलाया जा रहा है। कई सेंटर पर 30 बुलाया जाएगा, कई सेंटर पर 50 बुलाया गया। 30 से लेकर 50 कैंडिडेट तक यहाँ पर बुलाया गया है। मैं बात करूँगा सफाई कर्मचारी। देखो एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा क्या कुछ कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं। देखो जैसा कि मैंने बोला था आपका यहाँ पर, अब शुरू से बात कर लेते चलो। 30 नंबर वाली बात बताने की जरूरत कहाँ है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ बात। सबसे पहले आपकी एंट्री हो रही, एंट्री के अंदर आपका एक आईडी प्रूफ और आधार कार्ड, और आपका इसमें बता दूँ आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे आप एडमिट कार्ड आधार कार्ड लेकर एंटर होते हो, एंटर होते ही आपको साइड में बैग आपके जमा कर दिए जाएंगे, और आपको ये बोला जाएगा आपको अपना खाने का सामान और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो साइड में रख लो, बल्कि बैग अपना और मोबाइल वगैरह घड़ी वगैरह आपको साइड में रखना है। जैसे आप इसको इधर रख दोगे आपको तुरंत यहाँ पर बोला जाएगा आप एक टेंट दूसरा लगाओ, उस टेंट के अंदर आपको आना है। सारे सेंटरों की लगभग कई जगह टेंट है, कई जगह आपका कमरे बने हुए हैं। दूसरा टेंट के अंदर आना है, वहाँ पर आपकी हाजिरी होगी, भाई कौन कैंडिडेट आ रहा है कौन नहीं आ रहा। 3 जगह आपकी हाजिरी हो रही है। 3 जगह होने के बाद में आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
जैसे आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, आपका होगा फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक आपका वहीं पर होगा एक बार। जैसे आप आगे चलते हो आपको आगे ले जाएगा, आगे ले जाने के बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उससे पहले आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर बायोमेट्रिक होता है वो आपको दिखाया जाएगा, लिया जाएगा। और जो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बता दूँ आपको, जो आपने यहाँ पर फिजिकल दिया था उस टाइम जो एक फाइल बनी थी वो फाइल वहाँ पर पूछ चुकी है, वो फाइल आपकी वहीं पर होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा ना, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ जो 2 कॉपी मैंने बताई है, सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज वो उस फाइल में अटैच होगी। जैसे आप उस फाइल में 2 कॉपी अटैच करोगे मेरे दोस्तों, आप वही कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना। कंप्यूटर में आपके रोल नंबर सर्च किए जाएंगे। जैसे आप कंप्यूटर में आपका रोल नंबर सर्च होगा, आपका बायोडाटा वहाँ पर आएगा, फिर आपको बोला जाएगा फिंगरप्रिंट लगाओ, आपके फिंगरप्रिंट लगाए जाएंगे। उसके बाद में आपको 3 स्टार अधिकारी या आपका कमांडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट कमांडिंग ऑफिसर, मैं जहाँ तक मेरे विचार है असिस्टेंट कमांडिंग ऑफिसर ही आपका लगभग रहता है, या फिर आपका जो जीडी से सब इंस्पेक्टर गया हुआ होता है या ऐसा गया होता है आपका, या इंस्पेक्टर होता है वो आपका होता है। इसमें बता दूं मैं दोस्तों आपको, इसके बाद में वो आपका एक डॉक्यूमेंट चेक करता है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होता है तो चेक करने के साथ साथ में आपको वो पेंसिल से निशान करता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है भाई, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स होता तो कमी कहाँ आ रही है? कमी एक तो आ रही है आपके एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस में बंदू को निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं एक्सपीरियंस में? क्योंकि एक तो 2 साल का पूरा नहीं बन रहा है और दूसरा 2 साल का बन रहा है तो वो आपका नोटिफिकेशन से पहले का है। तो ये चीज़ स्पेशल ध्यान रखकर, नोटिफिकेशन से पहले का और 2 साल का पूरा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आज कल की डेट लगवा कर जा रहे हो तो ऐसा एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का कोई इशू नहीं है। यदि आपका सेंटर का जाति प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे कैंडिडेट सेंटर का कि आप कितने साल का कोई ऐसा इशू नहीं है, साल वाला कोई इशू नहीं है, लगभग सभी बच्चों को पास कर रहे हैं। जैसे आप ये हो जाते हो, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेरे हिसाब से तो फेल होते नहीं है, पर कल जो कैंडिडेट मिला कि एक कैंडिडेट फेल हुआ, उसको बोला गया था कि जाति प्रमाण पत्र घर से फोटो को भी मंगा दे, पर वो बोला मेरे को फेल ही होना है। अब यार ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे कैंडिडेट्स मेरे दोस्तों में तो आपको नौकरी भी नहीं पा सकते, ठीक है ना। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। अब जो कैंडिडेट को उनको बोल रहा है, अब जब ऑफिसर उनको बोल रहा है कि आप व्हाट्सएप पे घर से जाति प्रमाण पत्र मंगा सकते हो, तो बोल रहा है नहीं मेरे को पास ही नहीं होना, तो भाई फिर तो वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती एसएसबी के अंदर घुसेंगे। एक एसएसबी देश की फोर्स है, उसके अंदर आपको घुसने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके बाद में आपको ट्रेड टेस्ट के लिए ले जाएगा। अब ट्रेड टेस्ट के लिए बता दूं मैं आपको, जो आपके ट्रेड्स के अलग अलग ट्रेड्स हैं उसका आपका काम किया जा रहा है। 25 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है, 25 नंबर का आपका वाइबा हो रहा है। जो कल की रिपोर्टिंग आपकी आई है वो ये आई है। मैं 3 से 4 सेंटर्स की यहाँ पर रिपोर्टिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पास रिपोर्टिंग है, लखीमपुर खीरी वाटर कैरियर वॉशरमैन और वाटर कैरियर दोनों का ट्रेड टेस्ट वहाँ पर हो रहा है, वो लखीमपुर खीरी के अंदर। तो वहाँ पर बता दूँ 30 कैंडिडेट में से आपके लगभग 18 कैंडिडेट आपके वॉशरमैन के पास है, और वाटर कैरियर के अंदर भी जो आए थे आपके 35 कैंडिडेट वहाँ पर उपस्थित है। 35 कैंडिडेट में आपने यहाँ पर बता दूँ 24 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए, बल्कि 11 कैंडिडेट फेल हो गए ट्रेड टेस्ट के अंदर। अब वाइबा के अंदर यदि आपकी 29 नंबर भी आपके होते हैं, 29 नंबर की पूरे ट्रेड टेस्ट में होते हैं, तो आप यहाँ पर फेल हो जाते हो। और वो 29 नंबर को कवर करने के लिए मैंने आपको ये PDF प्रोवाइड कराई है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। अब बात आती है मेरे दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद में क्या हो रहा है, ट्रेड टेस्ट आपका होने के बाद आपको बिठाया जा रहा है। आपका कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है, नहीं, आपको बिठाया जा रहा है। ये प्रोसेस आपकी 2 से लगभग 3 बजे तक आपकी पूरी हो रही है। जैसे आप जब ये प्रोसेस पूरी कर लेते हो, इसके बाद में आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन रिजल्ट उनका आता है, ऑनलाइन रिजल्ट का मतलब आपको यहाँ पर 2 जगह हो गया, वो आपका ऑनलाइन डाटा चढ़ाया जाता है। उसके बाद रिजल्ट आगे से दिल्ली से बनकर आता है। दिल्ली से बनकर आते आते लगभग जो रात हो 11 बज गए थे आपके 2-3 सेंटर से बता रहा हूँ। एक तो आपका यहाँ पर जो बिहार के अंदर पड़ता है, आसनपुर कुफोट के अंदर पड़ता है, उसके अंदर 11 बज गए थे। लखीमपुर खीरी के अंदर 11 बज गए थे। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन रिजल्ट आ रहा है, ऑनलाइन रिजल्ट सुनाने के बाद में आपको सभी को छोड़ा जा रहा है। ये नहीं कि भाई फेल हो गया पास हो गया, सभी को साथ छोड़ा जा रहा है। ये चीज़ अपने दिमाग में, ये पूरा प्रोसेस आपका चलते चलते पूरा दिन लग रहा है। हाँ, आज फर्स्ट दिन था, 2-4 दिन के अंदर ये सेट हो जाएगा और बहुत जल्द आपको इसके अंदर रिलीफ मिलने वाली है। ये पूरी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या कुछ करना चाहते हो, क्या कुछ नहीं करना चाहते हो। रहने की व्यवस्था सारे सेंटर्स पर, जो पास में रूम वगैरह भी है, सारे सेंटर्स पर आपके मंदिर वगैरह भी है, वहाँ पर आप रह सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप रह नहीं सकते। रहने की पूरी व्यवस्था सभी सेंटर्स पे लगभग है, ठीक है। बाकी देखो, जो भी कोई डाटा होगा, जो भी कोई डिटेल्स होगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हर एक जानकारी आपको आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।